अच्छा सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रबिश राली सदरी। सर जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि सर इन्वेंट्री जब आप ख़रीदते हो तो आपने जो है इन्वेंट्री को किस वैल्यू पर मेजर करना है। लेट से आप सब्ज़ी मंडी से अगर जो है सदर में मेरी शॉप है वेजिटेबल्स की, मैं सब्ज़ी मंडी से सब्ज़ी ख़रीदता हूँ 1000 रुपये की, सही है। ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस जो है मैं इनकर करता हूँ 100 रुपये के, और मैंने अकाउंटेंट को भी बिठाया हुआ है शॉप की अकाउंटिंग के लिए, तो उसको मैं पे करता हूँ लेट से 200 रुपये। इसी तरीके से मुझे पेनल्टी चार्ज हो जाती है लेट से 50 रुपये की, सही है, बिकॉज ऑफ द रफ ड्राइविंग बाय माय ड्राइवर, सही है। तो ये बहुत सारी कॉस्ट इनकर हो रही हैं, तो क्या इन सबको इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाया जाएगा? तो सर हमने पढ़ा कि सर पॉइंट ऑफ परचेज से लेके सेलेबल कंडीशन में लाने तक जितना भी खर्चा या जितनी भी इनकम होगी उन सब को आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे। यानी सब्जी मंडी से सदर तक जितना भी खर्चा या इनकम होगी, सर इनकम कैसे, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताता हूँ मैं, उन सब को आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाओगे सिवाय 3 चीज़ों के। नंबर 1, रिफंडेबल टैक्सेस। रिफंडेबल टैक्सेस सर जो एक्सपेंसेस या चार्जेस आपको सब्सिक्वेंटली बाद में वापस मिलने हैं उसे आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स हो गया, एडवांस टैक्स हो गया, सही है। तो सर चूंकि ये नॉर्मली रिफंड हो जाते हैं तो सर आप इन्हें कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाओगे। सर हमें एग्जाम पर्सपेक्टिव से कैसे पता चलेगा वेदर दे आर रिफंडेबल या नॉन रिफंडेबल? एग्जाम में लिखा हुआ होगा कि कौन से रिफंडेबल है। सर नहीं लिखा हुआ हो तो ये मैंने बाकायदा आपके लिए एजम्पशन लिखवा दी है कि सर सेल्स टैक्स या एडवांस टैक्स आर नॉर्मली प्रिज्यूम टू बी रिफंडेबल। इसी तरीके से इंपोर्ट ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी आर नॉर्मली प्रिज्यूम टू बी नॉन रिफंडेबल। अच्छा सर, फिर हमने देखा कि सर एबनॉर्मल चार्जेस जो हैं वो क्या होते हैं? सर वो चार्जेस जो कंपनी अवॉइड कर सकती है या वो चार्जेस जो कंपनी की इनएफिशिएंसी की वजह से इनकर होते हैं वो एबनॉर्मल होते हैं, और एबनॉर्मल चार्जेस को आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते। सर क्यों नहीं बनाते? क्योंकि स्टैंडर्ड स्टेट्स के भाई आपकी इनएफिशिएंसी का आप बर्डन इन्वेंट्री की कॉस्ट में नहीं डालो, आप उसको एक्सपेंस आउट कर दो, इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेगा। सर फॉर एग्जांपल पेनल्टीज हो गई आपकी, या एक्सेसिव लॉस, नॉर्मल जो आपका लॉस का एक लिमिट है, थ्रेशोल्ड है, उससे ज़्यादा अगर आपका लॉस इनकर हो रहा है, एबनॉर्मल। अब सर लास्ट पॉइंट जो हमने डिस्कस करना है वो है नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। सर नॉन इंसिडेंटल चार्जेस क्या होते हैं? अगर नॉन इंसिडेंटल होते हैं तो कोई चीज़ इंसिडेंटल भी होती होगी। तो सर आसान सा डिफरेंस याद कर लो। सर वो चार्जेस या वो एक्सपेंसेस अगर तो आप इन्वेंट्री खरीदोगे तो ही इनकर होंगे, तो दीज चार्जेस आर कॉल्ड इंसिडेंटल चार्जेस। अगर आप नहीं खरीदोगे तो वो इनकर नहीं होंगे। इसके बरक्स नॉन इंसिडेंटल चार्जेस इररिस्पेक्टिव ऑफ आप इन्वेंट्री खरीदो या ना खरीदो, दे हैव टू बी इनकर्ड, दीज आर कॉल्ड नॉन इंसिडेंटल चार्जेस। सर एग्जांपल दें, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि सदर में मेरा जो है सब्जी की शॉप है, वेजिटेबल की शॉप है, ठीक है ना। मैं लेट से सब्जी खरीदता हूँ 1000 रुपये की, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस पे करता हूँ 100 रुपये के, और मैंने एक अकाउंटेंट रखा हुआ है जो शॉप की जो है वो बुक कीपिंग करता है, रिकॉर्डिंग करता है, सारे शॉप की मैनेजमेंट करता है, उसको मैं 200 रुपये देता हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अब सर मुझे बताओ, परचेस जो मैंने सब्ज़ी खरीदी है 1000 रुपये की, वो तो उसकी कॉस्ट है, वो तो आनी है। ये जो मैं ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इनकर कर रहा हूँ 100 रुपये के, क्या अगर मैं सब्ज़ी नहीं खरीदता तो क्या ये इनकर करता? नहीं सर, फिर ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं होती। इसका मतलब है ये ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस इंसिडेंटल चार्जेस हैं। इसके बरक्स अकाउंटेंट को जो मैं सैलरी दे रहा हूँ 200 रुपये, क्या ये इंसिडेंटल है? मैं इन्वेंट्री खरीदूं या ना खरीदूं, अकाउंटेंट तो बोलेगा भाई मुझे मेरी बुक कीपिंग के पैसे दो, नॉन इंसिडेंटल। और अज्यूम कर लो मैंने एचआर का जो है एक बंदा भी रखा हुआ है, अब शॉप बहुत बड़ी है तो एक मैनेजमेंट के लिए मैंने एक बंदा रखा हुआ है जो सारी चीज़ों को वहाँ मैनेज करता है, उसको मैं 300 रुपये देता हूँ। तो सर क्या ये इंसिडेंटल टू परचेज ऑफ इन्वेंट्री है? नो। तो सर ये भी इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो आई होप आपको क्लियर है कि इंसिडेंटल चार्जेस और नॉन इंसिडेंटल चार्जेस क्या होते हैं, और नॉन इंसिडेंटल चार्जेस को हम इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनाते, जबकि इंसिडेंटल चार्जेस को आप इन्वेंट्री की कॉस्ट का हिस्सा बनाते हैं।